अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और तजवीज़ करदा डिश तलबीना, जिसके बहुत ही तिब्बी फ़वाइद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौ का दलिया मैंने लिया है 1 कप के करीब। आप चाहें तो साबुत जौ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के दलिए में बड़ी मिकदार में सोल्यूबल फाइबर होता है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन में मदद देता है। जौ का दलिया हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है और हमें आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द से महफूज रखता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है। जौ के दलिए के तिब्बी फ़वाइद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से भी प्रोटेक्शन देता है। जौ के दलिए को 2-3 बार अच्छी तरह से धोकर मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो कर भी सुबह इसे बना सकते हैं। जौ का दलिया गलने में बहुत टाइम लेता है। अगर आप इसे 2-3 घंटों के लिए भिगो देंगे या ओवरनाइट भिगो देंगे तो ये आसानी के साथ बन जाएगा। दलिया अच्छी तरह से भीग कर फूल चुका है। पानी में इसका स्ट्रेन करके डिस्कार्ड कर दूंगी। दलिया मैंने अलग कर लिया है। मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें दूध मैंने 1 लीटर के करीब उबलने के लिए रख दिया है। जौ का दलिया जो मैंने पहले से भिगो कर रखा था वो मैं दूध में शामिल कर दूंगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब घर में कोई बीमार होता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तलबीना तैयार करो, तलबीना दिलों से गमों को उतार देता है। 4 से 5 में इसमें हरी इलायची शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 12 से 15 किशमिश। खजूरें मैंने ली हैं 8 से 10, जिसके बीज निकालकर बारीक बारीक मैंने काट लिया था। दलिए में खजूरें शामिल कर कर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी ताकि दलिया अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जौ में दूध से ज़्यादा कैल्शियम और पालक से ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। इसके तिब्बी फ़वाइद तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दिल को तक़वियत पहुँचाने वाली ग़िज़ा करार दिया है। वो लोग जो स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं वो तलबीना को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम 10 से 12, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। पिस्ते मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तलबीना में मैंने अभी तक शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है। शक्कर का बेहतर है कि इस्तेमाल ना किया जाए। मैंने इसमें किशमिश और खजूरें इस्तेमाल की हैं, वो मिठास के लिए काफ़ी हैं। फिर भी अगर नाकाफ़ी हो आपके लिए तो आप चाहें तो बेहतर है इसमें शहद इस्तेमाल कीजिए, शक्कर ना इस्तेमाल कीजिए। तलबीना हमारा तैयार हो गया है। मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.